अस्सलाम वालेकुम। आज हानिया आमिर का ये ड्रेस जो 45,000 का है, तो इसको हम किस तरह से रिक्रिएट करते हैं ये आज आपकी बहन बताएंगी। सस्ते में रहते हुए कम बजट में किस तरह से आप बना सकते हैं ये ड्रेस घर पर। देख लीजिए, मैंने भी पहना है और इसका फ़ाइनल लुक तो कुछ इस तरह से है जो मैंने इसको रख कर आपको दिखाया। किस तरह आप आसानी से बना सकते हैं। हाँ, बहुत दिल होता है हमारा भी जब हम मॉडल्स को देखते हैं कि ये बहुत अच्छे अच्छे ड्रेसेस पहनी हुई, तो उनको रिक्रिएट करना एक बस मुझे जुनून होता है। मैं फ़ौरन के फ़ौरन बाज़ार की तरफ जाती हूँ और कपड़ा लेकर फैब्रिक जो भी है वो ले आती हूँ। सिल्क में बना हुआ था, शीशा सिल्क कह रहे थे, लेकिन जब मैंने शॉप से मालूम किया कि शीशा सिल्क है तो उन्होंने कहा इसी सिल्क को, जो शामोज़ है या शॉर्ट सिल्क है, इसी को ही शॉर्ट सिल्क को मेरे ख़्याल में शीशा सिल्क ही कहते हैं। तो इस तरह से मुझे मिला। और फिर लेसों की ख़रीदारी आपको पता है बहुत ढूंढना पड़ा। दूसरे ड्रेस भी बनाती हूँ तो उनकी लेसेस भी मैंने वहीं से ले ली थी। और ये देख लीजिए जी, ये वाली मुझे कुछ मैच होती हुई लगी डिज़ाइनर के उस ड्रेस के साथ, तो मैंने ये वाली ले ली जो कि कम ही आई है। अब मुझे अच्छे से याद नहीं क्योंकि मैं बहुत सारी लेसेस लेती रहती हूँ। तो मुझे मेरे ख़्याल में ये 500 में पड़ गई थी ये वाली लेस, जहाँ तक मुझे याद है, क्योंकि मैं वाइट कलर में 2-3 और लेसें लाई थी, मैंने नेक पर भी लगाई है। फिर अब इतना कुछ लेना होता है ना, तो ये मैं रख के देख रही हूँ। रॉ सिल्क पे लगेगी ये वाली लेस, मतलब जो एक पट्टा सा लगा हुआ है स्लीव्स में और ट्राउज़र में। तो ये सिल्क वगैरह की वैरायटी थी जिसमें से मैंने ये कलर सेलेक्ट किया और लेकर मैं घर आ गई हूँ। अब मैं इसकी कटिंग स्टार्ट करने लगी। बहुत ही सिंपल सी लेंथ मैंने इसकी ले ली है अपनी शर्ट के मुताबिक। ज़्यादा लंबा मैंने शर्ट नहीं लिया है, बस सही इतना कि ट्राउज़र भी नज़र आए नीचे से। पैच जो हमने लगाया है ना ट्राउज़र में भी, यही फ़िरोज़ी रॉ सिल्क का, तो वो नज़र आना चाहिए। ये सिल्क है लाइट कलर में फ़िरोज़ी, बहुत प्यारा लग रहा था अपने आप में, इसका लुक खूबसूरत। देख लीजिए, बस ये होता है थोड़ा फ़र्क आ जाता है। अंदर जो लाइट है ना घर में, तो उसमें कुछ अलग सा ज़रा सा डिफरेंट आता है कलर, जबकि ये बाहर है, ये मैं सनलाइट में बना रही हूँ वीडियो। अब मैंने फ्रंट और बैक दोनों पीसेस इस तरह से रखे हैं। कपड़ा बहुत ही सिल्की, मतलब इतना स्लिप होता है भाई साहब, क्या बताऊँ आपको। बस इस तरह मैंने बिछा लिया है इसको। सीते हुए ना मुझे गुस्सा भी बहुत आ रहा होता है क्योंकि स्लिप बहुत हो रहा होता है। और ये देख लीजिए, इस तरह से मैंने बिछा लिया। बंद वाली साइड से मैं नाप रही हूँ, एक पालिश का एक निशान लगा रही हूँ क्योंकि मुझे बस इसी तरह से आइडिया है। और समझ लीजिए तकरीबन 8 इंच पे या 7.5 इंच पे बन जाएगा। ये इस तरह से आर्म होल बना रही हूँ। इस तरह से मैंने लाइन डाल ली। ज़्यादा बड़े बड़े मैंने नहीं कटिंग करनी गोलाई इसकी, क्योंकि बहुत फैलने वाला कपड़ा होता है बहुत ज़्यादा। तो इस तरह से मैं इसको हल्के हल्के से गोलाई देकर साइड में शोल्डर की तिरछी वो जो होती है शेप दे दी मैंने। अब ये मैं कटिंग कर रही हूँ आर्म होल की। कितनी आसानी के साथ आपकी बहन ने कटिंग कर ली। साइड की कटिंग भी आप कर लीजिए इसको बिल्कुल फाइनल नहीं, फाइन करने के लिए। और ये देख लीजिए, इस तरह से हमारा ये बन गया। ये थोड़ा सा मैंने नेक की जगह रखने के लिए एक टक लगा लिया है। और अब यहाँ से मैं थोड़ा सा आधा इंच का और गहराई वाला शेप दूंगी, यानी कि आर्म होल का फ्रंट के लिए। दोनों पीसेस में मैं लिख लूँगी। एफ लिख रही हूँ मैं इस पर फ्रंट के लिए, क्योंकि मुझे ये अच्छे से याद रहना चाहिए, मैं भूल जाती हूँ। इसके बाद ये बैक साइड का भी लिख रही हूँ मैं इस पर, कि ये मुझे याद रहे। और इस तरह से देख लीजिए, कुछ इस तरह हमारी शेप कट के आ गई है। कोई मुश्किल नहीं थी ना, देखा आपने। तो और भी कटिंग अगर आपने देखनी हो तो मेरे इसी चैनल पर आपको मिल जाएगी। शर्ट की कटिंग मैंने बहुत ज़्यादा बताई हुई है। रॉ सिल्क मैंने ले लिया है, और ये मैंने रॉ सिल्क मैंने लिया है आधा मीटर। इसी की डिज़ाइनिंग हमें काफ़ी रहेगी। और दुपट्टा भी कुछ इसी कलर का लेना है मैंने। अब ये भी एक टास्क ही है मेरे लिए, ढूंढते फिरना होगा मुझे बाज़ारों में, किस तरह से पिटाई कराना होगा। फिरोज़ी कलर बड़ा मुश्किल होता है। इसके बाद ये मैं नेक पे लगा रही हूँ। ये पट्टी जो होती है नेक की, राउंड में बनाकर मैं लगा रही हूँ। इजी और सिंपली नेक है वो, तो इतना क्या, अगर जिसको नहीं भी आता ना, तो बीबी स्टिचिंग पर ही सब कुछ मैंने अपलोड किया है। नेक राउंड किस तरह इजीली बना सकते हैं, तो जाकर देख लीजिएगा जल्दी से, आपको बहुत यूज़फुल वीडियोस मिलने वाली हैं। और ये देख लीजिए जी, मैंने रॉ सिल्क पे रख कर देख रही थी कि मेरा लेसों वाला कैसा लग रहा है, क्योंकि मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी सीने के लिए ना, इसकी स्टिचिंग करूँ जल्दी जल्दी। तो ये मैं राउंड नेक पे क्या कर रही हूँ, तुरपाई, क्योंकि एक दफ़ा मैंने गलती से क्या बना लिया था, निदा यासिर का जो ड्रेस रिक्रिएट किया था, बहुत काफ़ी व्यूज़ तो बहुत टाइट आए हैं उसमें मगर लोगों ने बोल दिया कि आपने नेक पे सिलाई चला ली थी। अब जल्दी में करना होता है यार काम, हम कौन सा कोई किसी को सेल करने जा रहे थे। वैसे मैं सेल भी करती हूँ कपड़े बना कर ऑर्डर पर। अगर आपको पसंद आ जाए तो आप मुझसे ले सकते हैं, मैं बनाकर दे दूँगी। वैसे मुझे ये तकरीबन 3000 के अंदर पड़ गया था, लेकिन आप
जब लेंगे तो ज़रा सा ज़्यादा ही में पड़ेगा ना आपको, तो क्योंकि मैंने अपने लिए बनाया ना। ये देख लीजिए इस तरह से ये आगे मैं स्लीव्स में लगाऊंगी। ये मैं बता रही हूँ आपको, स्लीव्स मैंने थोड़ी सी शॉर्ट ली थी, बिल्कुल कलाई तक के नहीं आगे, क्योंकि ये फ्रोज़ी पट्टा भी लगना था जो कि रॉ सिल्क का था। रॉ सिल्क में मिला था मुझे इसका कलर ना, तो मैंने यही ले लिया था। और इस तरह से रखते हुए मैं ये वाला भी पीस इसमें जॉइंट कर लूँगी। बहुत आसान। हाँ, तो मैं आपको बता रही थी, जैसे मैं कभी लिख देती हूँ कि मैं 3000 में दे रही हूँ या 2000 में या 4000 में, मैंने इस तरह से बनाया, तो लोग फिर कहते हैं कि आपने तो इतना सस्ता बताया था, तो अभी आप इतने चार्जेस क्यों बता रही हैं। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा 5000 या 6000 के अंदर ही मैंने ड्रेसेस दिए हैं बना कर। अब देख लीजिए, अब डिज़ाइनर ने 45,000 का रखा है भाई, तो फिर ये तो फिर भी बहुत आटे में नमक के बराबर होगा, बल्कि मैंने जो प्राइस रखे होते हैं। तो इसलिए आप देख सकते हैं, बीबी स्टिचिंग इंस्टा पे भी फॉलो कर लीजिएगा, तो आपको वहाँ पे भी डिज़ाइनिंग मेरी मिल जाएगी। और अगर आपने ऑर्डर पे भी बनवाने हो तो मैं बनाकर आपको इजीली दे दूँगी। पूरे पाकिस्तान में हम भेज सकते हैं। और ये देख लीजिए आगे से स्लीव्स का मैं मोड़ रही हूँ, जो है फैब्रिक लंबा लिया था मैंने, क्योंकि मोड़ना था इसी को। दूसरी पट्टियाँ वट्टियाँ लगाने का इतना टाइम नहीं होता है, अलग से लगा के मोड़ूँ, इसी को ही मैंने मोड़ना है क्योंकि आगे लेस आएगी। इस तरह से देख लीजिए दोनों मेरी स्लीव्स बन गई हैं। और अब मैंने लगाना था इस पर लेस, जो मैंने कट कर कर रख ली थी, और वो लगाऊंगी। बहुत ही आसान लेस मैंने ली है, सीक्वेंस वाली है, और थोड़ा सा मल्टी शेड भी इसमें आ रहा है। बड़ा प्यारा लग रहा है, क्योंकि थोड़ी चमक धमक सी आ रही है मॉडल के, उसमें भी तो हमारे में भी आना ही चाहिए ना। बिल्कुल सेम टू सेम तो नहीं हो सकता, लेकिन 19-20 तो फ़र्क होना ही चाहिए ना। चलो बन जाए भाई, कुछ ना कुछ तो हमें तसल्ली भी रहे कि हमने भी वैसे ही बनाया। ये देख लीजिए, ये बैक साइड का नेक मैंने बना लिया सिंपल पट्टी और एब लगा कर। और ये अब दोनों को मिला के मैंने शोल्डर जॉइंट कर रही हूँ इसके, क्योंकि मेन काम इसका शुरू होना है मेरी सिलाई का। शर्ट देख लीजिए कितनी आसानी के साथ बन रही है। और शर्ट की फुल कटिंग स्टिचिंग बीबी स्टिचिंग पर ही आपको मिल जाएगी। शर्ट हो, ट्राउज़र हो, गरारा हो, ट्यूलिप हो, जो कुछ भी आपको चाहिए, धोती शलवार, सब आपको मिलने वाले हैं। और आसानी से बताती हूँ मैं रखते हुए घर में। ये देख लीजिए, ये पट्टी हमने बैक साइड के नेक की मोड़ लेनी है, और इस तरह ये हमारे दोनों नेक बन गए। ये फ्रंट और ये बैक प्रेस करेंगे तो अच्छा से बैठ जाएगा, मैंने नहीं किया था। और ये मैंने अपना टैग भी लगा लिया है बीबी स्टिचिंग का, तो इसको बाद में मैं प्रेस कर लूँगी। और इसके बाद इसका मैं बना रही हूँ, क्या बोलते हैं, साइड की सिलाई। अभी मैं प्रेस भी करने लग जाऊँ ना तो फिर बहुत लंबी वीडियो बन जाती है, इसलिए मैंने चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा काम आपको बता सकूँ कि मैं क्या क्या कर रही हूँ, किस तरह से कर रही हूँ। और ये देख लीजिए साइड की सिलाई लगा रही हूँ, आप अपनी फिटिंग के मुताबिक लगा लीजिएगा। लार्ज शर्ट बनाई है मैंने अपनी, लार्ज साइज़ आता है मुझे, इसलिए ये मुझे बस अपनी फ़िटिंग का आइडिया है, तो इसी तरह से मैं कटिंग करती हूँ कि मुझे पता है कितना मार्जिन रखना होता है साइड का। और ये अब सबसे बड़ा मरहला जो है ना ट्रिकी, ये है लेस लगाने का। ये पूरे शोल्डर से लगेगा, शोल्डर से मैंने रखते हुए आर्म होल पे लगा रही हूँ। ये आपने देखा होगा मॉडल की, अगर नहीं देखा तो इंस्टा पर भी आप जाकर देख सकते हैं। मॉडल की यही वाली पिक जो है, फशोरा यही कुछ नाम था शायद वेबसाइट पे। ये देख लीजिए जी, इस तरह से आप लगाते जाइए। मैंने फिर अब शर्ट खोल के जो है ना वहाँ से लगाना शुरू किया। आर्म होल की जगह से लगा रही थी तो थोड़ा तंग पड़ रहा था मुझे। लेस ये पूरी साइड हमारी सिलाई के साथ साथ लगेगी, क्योंकि यहाँ हमारी स्लीव जॉइंट होंगी। उतना हिस्सा रखते हुए, स्लीव्स का हक रखते हुए मैं लगाती जा रही हूँ। और ये देख लीजिए जी, लेस को मैं राउंड में घुमाती जा रही हूँ हल्के हल्के। बहुत अच्छी सॉफ्ट सी लेस मुझे मिल गई थी। बस जी किस्मत है, 2-3 दफ़ा ढूंढने के बाद मिली है मुझे। 2-3 दफ़ा मैं अलग अलग ही लेकर आ गई हूँ, क्योंकि मेरा काम तो सिलाई का होता है ना, तो मैं कहीं पे भी वो वाली यूज़ कर लूँगी जो मैं दूसरी लाई थी। ये देख लीजिए इस तरह से मोड़ रहे हैं इसको, अभी हम टर्न कर रहे हैं। अब ये हमारे चेस्ट की तरफ से आएगी, किनारे से लगेगी, यानी कि चेस्ट की जो सिलाई होती है उसके बिल्कुल साथ साथ लगानी है हमने। इसी तरह से बिल्कुल हम फिर नीचे जाएंगे, कमर की तरफ चले जाएंगे, फिर हम चौक जहाँ बनाते हैं वहाँ चले जाएंगे, बिल्कुल इसी तरह लेते हुए इसको। और जहाँ से कहीं इसको मोड़ने का आ रहा था तो आपने थोड़ा सा हल्का हल्का गोलाई देके एक प्लेट डाल लेनी छोटी सी, जिससे ये मुड़ जाती है आसानी से। और कट लगा लेंगे ना छोटे छोटे, तो ये फिर इजीली मुड़ भी जाएगी। बहुत हैवी, बहुत अच्छी सॉफ्ट वाली। तो ये देख लीजिए जी, इस तरह से मैं बनाती जा रही हूँ। चौक की सिलाई की तरफ आ गई हूँ, हिप्स की तरफ है, यानी कि ये अभी हम चौक पे आ गए हैं। और ये मैं मोड़ के रख रही चाह रही हूँ। चौक जो है ना, मैं सोच रही हूँ किस तरह मोड़ूँ। दोनों फ्रंट की तरफ ही मोड़ दिया, और बैक का बैक की साइड मोड़ दिया मैंने, और लेस ऊपर से लगा लूँगी। और इसी असना में मैंने क्या किया कि जो लेस जो है ना, मैं चौक भी यहीं मोड़ दूँगी साथ ही। दो काम करने ही नहीं है भाई।
यहीं से ही बस मुड़ जाएगा ना, तो फिर ये आसान रहेगा मेरे लिए। और ये देख लीजिए, अब कोई बनवाएगा तो भाई फिर उसकी तो अलग ही टाइट किस्म का बनाकर दूंगी मैं। ये तो मैं अपने लिए ही बना रही हूँ, लेकिन ये भी मैंने बहुत अच्छा ही बनाया है कि खूबसूरत लुक आया है इसका भी बहुत ज़्यादा। ये देख लीजिए जी कैसा अच्छा सा बन रहा है। ये चौक मोड़ते जा रही हूँ मैं, किनारे पे रख के लेस लगाती जा रही हूँ। स्लिट है ये मेरा फ्रंट का, सिर्फ फ्रंट पे ही लगेगी, बैक पर नहीं लगी है ये वाली लेस। ये भी अच्छा हो गया, नहीं तो इतनी ज़्यादा लगानी पड़ती, मुझे मेहनत करनी पड़ती। ये पूरा हम नीचे तक आ जाएंगे, दामन जहाँ तक होता है ना हमारा, दामन का घेर वहाँ तक के आ जाएंगे। और इसी तरह लगाने के बाद फिर हमने दूसरी स्टिचिंग भी कर लेनी है। अब मैं दूसरी साइड पे आपको दूसरी तरफ की स्टिचिंग बताऊंगी। एक तो मैंने चौक के साथ साथ यानी कि सिलाई के साथ लगाई थी, अब मैं दूसरी वाली बताऊंगी दूसरी साइड से कैसे लगेगी। इस तरह बन गया हमारा एक साइड, देखा आपने, ये आर्म होल भी बन गया। इसके साथ साथ ये जैसे लग रहा है ना हमने काम करवाया, कितना खूबसूरत कोई लग रहा है। ये देख लीजिए, अब सामने वाली साइड को मैं कर रही हूँ यहाँ से, दूसरी साइड जैसे हम करते हैं ना वो कैसे करेंगे, कैसे मोड़ी जाएगी, तो इस तरह से बस सीधी सिंपल ही रखी हुई है लेस, उसी को स्टिच करती जा रही हूँ सॉरी इस तरह से आसानी से हमारा ये वाला ना चौक भी मुड़ जाएंगे। तो अब मेरी प्यारी बहनों, अब मेरा मरहला है स्लीव्स पे लेस लगाने का। ये मैं अब लगा के बताऊंगी आपको कैसे लगाई जाएगी आसानी से। वही एक लाइन इस तरफ एक लाइन उस तरफ स्टिचिंग की, बस जी लग गई हमारी लेस भी इस तरह से। तो आप समझ लीजिए कि कितना आसान है। और आपने देखना है इसकी सिलाई भी, तो मेरे इसी चैनल पर है स्लीव्स की भी, जो मैंने लेस लगाना बताई है आसानी के साथ। बस कोई है ही नहीं मुश्किल, तो मैं इसको क्या अलग से बताऊं, वीडियो इतनी लंबी कर दूं तो ऐसे नहीं हो सकता। ये देख लीजिए जी, बन रही है ना, ये चल रही है, सिलाई हो रही है, बहुत प्यारा इसे खूबसूरत सा आपका ड्रेस रेडी होने वाला है। पूरी वीडियो आप लोग देखा कीजिए, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ टिप्स भी दे देती हूँ और ट्रिक्स भी बता देती हूँ बीच बीच में। ये देख लीजिए जी, जैसे भी आपको लेस लगाने की बता दी ना मैंने, किस तरह से लगाई जाएगी। और ये देख लीजिए इस तरह से हम इसकी दूसरी साइड की सिलाई करते जा रहे हैं। और ये हमारी बन गई हैं दोनों स्लीव्स, एक तो मैंने बना ली है, ये दूसरी बना रही हूँ, और ये दूसरी तरफ भी लग जाएगा। इसी तरह ट्राउज़र में भी मैंने लगाया है इसी तरह का पट्टा, बिल्कुल सेम टू सेम। तो वो ट्राउज़र भी मेरा बिल्कुल ऐसा ही है जैसा मॉडल का था। नीचे मैंने ये लगा लिया था, लेंथ थोड़ी ट्राउज़र की कम रखी थी मैंने, हाथ में मोबाइल होता है तो थोड़ा सा कपड़ा वो हो रहा है मेरा, क्योंकि सही वीडियो नहीं बना पा रही हाथ में पकड़ के मोबाइल। ये देख लीजिए, बस आप लोगों के लिए बनाना पड़ता है कि आप सबको समझ आ जाए। आस्तीन बनने के बाद इस तरह से इसको हम फोल्ड करेंगे और इसकी साइड की सिलाई लगा लेंगे आस्तीनों की, और बिल्कुल बस आसान सी वही सिलाई आपको पता है जो शर्ट की होती है। अब मैं स्लिट बना रही हूँ, स्लिट की सिलाई बैक साइड वाली वो बना रही हूँ। कितना आसान सा ना हमारा ड्रेस रेडी होने वाला है, बहुत ही प्यारे और खूबसूरत लुक के साथ। आपने देखा होगा, लाइक सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा अपनी बहन की इस चैनल को, क्योंकि सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और ये देख लीजिए जी किस तरह से प्यारी सी स्लीव बन गई हैं हमारी, और ये हो गई है पूरी सिलाई। अब क्या हमने बनाना है, नेक बनाना है। तो अब नेक के लिए मैंने ये वाली लेस ले ली थी, जैसा कि मेरे पास रखी हुई थी, क्योंकि मैंने पहले ला के रखी हुई थी। तो ये मैं यूज़ कर लूँगी इसमें, और इसको थोड़ा सा अंदर दबाना है मैंने नेक के अंदर की साइड में, और बाकी थोड़े से इसके जो कंगूरे बने हुए ना ये बाहर की साइड रहेंगे। तो ये हमारा राउंड नेक है ना, इस पे इजीली लग जाती है ये वाली, मैंने हाथ से लगा ली थी। और फाइनल लुक तो फिर आपने देखा है, नहीं देखा है तो अभी देख कर जाइएगा, बहुत प्यारा सा है। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो भी कर लीजिएगा, इंस्टा पर भी फॉलो कर लीजिएगा एंड टिकटॉक पर भी। और ये इसके बाद ये जो सितारे रखे हुए मैंने, कुछ ये लगा रही हूँ ग्लू से, बाद में इसको मैं सुई से भी अटैच कर लूँगी, लेकिन मैं पहले ग्लू से चिपकाऊंगी क्योंकि स्लिप बहुत होता है इस पर सिल्क के कपड़े पर। तो ये बस इस तरह से लग जाएगा, और बहुत आसान सा ये दुपट्टे पर भी मैंने इसी तरह से बना लिया था। कलर फिरोज़ी में करवाने के लिए गई थी तो नहीं हो रहा था, तो मैंने दुपट्टे को कौन सा मैंने वो वाला लिया, उसका नाम क्या होता है, नेट का दुपट्टा लिया मैंने, उसको मैंने कलर करवाया। और ये जी फाइनल लुक है इसका। वही कलर अलग सा आएगा क्योंकि शाम की रोशनी है, कभी दिन की रोशनी है, तो अलग अलग आ रहे होते हैं। वैसे आपने फाइनल लुक तो देख ही लिया है किस तरह से मैंने प्यारा सा ड्रेस रेडी किया है। और इसके लिए आपने बस
सब्सक्राइब कर लेना है लाजमी। दुपट्टा देख लीजिए कितना प्यारा लग रहा है। वो जो पैच लगाए ना हमने आस्तीन में पट्टे, उनके मुताबिक दुपट्टा भी वैसा ही लिया है। और ये देख लीजिए जी, इस तरह इसका फाइनल लुक कितनी खूबसूरत लग रही है ना। बिल्कुल मुझे बहुत अच्छी लगी इस तरह से। अगर आप सबको भी अच्छी लगी तो शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और आगे अब आपसे मिलेंगे हम नए वीडियो में। और कोई ड्रेस आपने भी रिक्रिएट करवाना है, या ये देख लीजिए नेक देख लीजिए जी। अगर आपको कोई ड्रेस जैसे डिज़ाइन पसंद है तो आप मुझे बताइए, फिर मैं कमेंट सेक्शन में अगर आप बता दें फिर मैं आपको वैसे ही बनाकर रिक्रिएट करके दिखाती हूँ किस तरह आप आसानी से बना सकते हैं। ये देख लीजिए प्यारा सा लुक इसका कितना खूबसूरत आया और बहुत अच्छा लगा मुझे भी। फिर मैंने इसको पहनकर थोड़ा सा शूट भी किया जो कि आपने देखा शुरू में, और वाकई बहुत प्यारा लगा और हल्के बजट में भी बन गया है। बिल्कुल आसान है हमारा ड्रेस। तो बस मेरी यही कोशिश होती है कि सबके फ़ायदे पहुँचें। जो ले सकती हैं मेरी बहनें महंगे महंगे ड्रेसेस ले लें। अब मिलूँगी नई वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफ़िज़।